बुराई डे। टीचर डे मतलब ये हुआ कि हम एक टीचर में जितनी भी अच्छाई है उसे हम क्या कर लें, अडॉप्ट कर लें। उनके जो बुराई है उसे हम सुधार करके हम आगे बढ़े, बुराई ना लें। समझ पा रहे बातों को? तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उन चीज़ों को समझे। साथ ही साथ हमें एक टीचर के प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए। आज जो उदासीनता छाई हुई है उसके पीछे क्या रीजन है, इस चीज़ को भी सुधारना चाहिए। अच्छा, हम ऐसे बच्चे को नहीं पढ़ा रहे अभी जो कुछ नहीं समझते, आप लोग समझदार, इसलिए ये बातें बताना जरूरी है। टीचर डे और डेट बताना, 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में मनाते हैं, वो बातें सबको पता है। लेकिन आज जो उदासीनता छाई है इस पर थोड़ा सा आप लोग मनन करेंगे सर। और हमारी यही शुभकामना है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, आज हमने एक नया काम करने का, आपको शायद आपके इतिहास में जितने उम्र आपका हुआ, आपके इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि टीचर डे पे फूल अर्पित कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज है हमारा कि टीचर डे का मतलब मुंह में केक लगा लेना, नाच लेना, समझ रहे हैं, शेरो शायरी कर देना टीचर डे नहीं है। टीचर डे का मतलब है कि हम उन टीचरों को याद करें, उसकी कुर्बानी करें, और हम एक अच्छे संस्कार अपने आप में डेवलप करें। आज के दिन वो होना चाहिए, समझ रहे हैं, ना कि आज के दिन नाच लेने से और केक लगा लेने से टीचर डे बड़ी हो जाती है। होता है क्या? इसी वजह से, इन्हीं सब परंपरा की वजह से आज टीचर का गरिमा खत्म हो गया। टीचर का गरिमा क्या रह गया? आज देखिए, हम हंस के अगर किसी बच्चे से बात कर लेते, मैं अपना बताता हूँ, हंस के बात कर लेते, 4 दिन बात कर लेते, वो बच्चा लगता है यार ऐसे चल रहा है। देखो, हंस के बात करना, हंस के पढ़ाना, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। हम लोग अगर आज के दिन में एजुकेशन सिस्टम को पढ़े तो कहा जाता है कि बच्चे को जितना हंसा खिला के पढ़ा लीजिए उतना इजी उनको लगता है। अगर कोई भी चीज़ टफ है उसको अगर हंसा खिला के पढ़ाइए तो समझ में आ जाता है। पढ़ाने का तरीका बदल गया। आज से जो 100 साल पहले पढ़ाया जाता था, टीचर से आपकी हिम्मत नहीं होती थी पूछना। आज टीचर आपके साथ फ्रेंडली होते हैं कि आप उनसे बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं। टीचर का दायित्व है कि बच्चे को इतना तक तैयार करें कि वो उनके मन में जो भी सवाल चल रहा है वो बेझिझक पूछ सके, तभी वो अच्छा नागरिक बन सकता है। नहीं तो वो कहाँ जाएगा पूछने के लिए? किसी ऐसे लोग से वो सवाल पूछे जो उनके मन में है और उसे वो गलत दिशा में बता दे, तो क्या हुआ, एक जनरेशन खराब हो जाएगा। वही लड़का आज खराब हो रहा है। अगर माता पिता या शिक्षक आपके सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे हैं, आप गलत आदमी से वो सवाल पूछते, तो आपको क्या हो जाएगा, गलत रास्ते मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो टीचर का दायित्व होना चाहिए कि ऐसा माहौल क्रिएट करें कि हर बच्चा अपना सवाल पूछ सके। अगर उनके अंदर कोई कमी है, कुछ चल रहा है, तो वो टीचर के साथ साझा कर सके और टीचर उनका सही आंसर दे सके, उनको सही दिशा दिखा सके। सिर्फ टीचर का मतलब सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं होता है। टीचर का मतलब होता है कि एक बच्चे को उसके शिखर तक पहुंचा देना, वो जहां जाना चाहता है, जो उसके जीवन का मकसद है, उसे पूरा करा देना। और उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आपके व्यक्तिगत सवाल होते हैं, आपके चैप्टर से सब्जेक्ट से सवाल होते हैं, और टीचर को हर चीज में सही दिशा देना है। लेकिन बच्चे आज के दिन में कर क्या है, थोड़ा से टीचर आपके साथ ओपनली बात कर लेते हैं, आपको समझाने लगते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, आप उनको गलत दिशा में अप्लाई करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी कमी हमारे समाज में, इन चीज़ों को भी समझना चाहिए। अगर टीचर आपसे फ्रेंडली है तो आप उनसे सवाल पूछिए। तो हमने इन चीज़ों को बखूबी देखा है, क्योंकि हमारा वो स्वभाव नहीं है कि आपको गुस्सा करके वो चीज़ करें। गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन आता जरूर है आपकी हरकत में। तो इन चीज़ों को हमने खुद जज किया। देखो, हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर जज करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमने जहाँ बीएड की बात होती है, बीएड से कई बड़ी डिग्री तक हमने काम किया, रिसर्च, पीएचडी करें, रिसर्च करें, तो इन चीज़ों को हमने पढ़ा है कि बच्चों का साइकोलॉजी का अगर अध्ययन करें तो बच्चों में बहुत सारी चीज़ की अभी जो है नेगेटिविटी आ गई। बच्चों के साथ ठीक है, हम चाहते हैं कि फ्रैंक हो जाए, लेकिन फ्रैंक होते तो बच्चे उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अगर टीचर हमारे साथ फ्रैंक भी है, हम उससे बात करें तो डिसिप्लिन के साथ बात करें। क्योंकि अगर टीचर आपके साथ फ्रैंकली बात कर रहे हैं तो आप बात बात पे सीटी मार देते हैं, ये तो नेगेटिव बात है ना जी। क्योंकि टीचर आपको हंसा रहे हैं, आप सीटी मार रहे हैं। सीटी मार के कहाँ का ये संस्कार है कि सीटी मार देने से आप अच्छे स्टूडेंट हो जाते हैं। आपको सबको चाहिए बेहतर टीचर, क्या आप बेहतर स्टूडेंट बन रहे हैं? आप अपने आप अंदर में झांक के देखिए कि सभी चाहते हैं कि हमारे पास 1 नंबर टॉप का टीचर होना चाहिए। क्या आप टॉप के स्टूडेंट बनने का कभी सोचे हैं? तो कभी अपने अंदर झांक करके आपको सुधार की जरूरत है। आप में भी, टीचर को भी सुधारने की जरूरत है। टीचर भी अपने आप को सुधारे, उनको भी सुधारने की जरूरत है। क्योंकि अभी भी मैंने कहा कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, सबको अपने इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। लेकिन स्टूडेंट को भी इस चीज को फोकस करना चाहिए हमेशा कि हम एक अच्छा स्टूडेंट बने, तभी हमारे लिए कोई व्यक्ति अच्छा बन पाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि आप जैसा बनेंगे दूसरा व्यक्ति आपको वैसा ही नजर आएगा।
अगर कोई व्यक्ति चोर है तो उसके दिमाग में हमेशा यही चल रहा है कि दूसरा व्यक्ति भी हमारे जैसा हो सकता है, समझ रहे हैं? तो अगर आप बेहतर होंगे तो आप दूसरे से भी बेहतर की उम्मीद करेंगे। तो इन चीजों को मैसेज लेंगे, समझ पा रहे बातों को। हमारा मकसद आज का टीचर डे, इस बार जो हम हर साल हमारा टीचर डे होगा, टीचर डे पे स्पीच चलती है, लेकिन वही होगा कि मैसेज अब जो है कम रहेगा, लोगों की संख्या कम हो रही है। हमने साफ कर दिया था कि जो लोग आना चाहते हैं वो स्वतंत्र होकर के आए, कोई दबाव प्रेशर ना है, क्योंकि थोड़ी सी दबाव भी हो जाता है टीचर डे में। इसका मकसद यही कि हम इन चीज़ों को समझें। हमने जिस दिन आप लोगों से टीचर डे का कलेक्शन की बात किया था कि आप लोग टीचर डे मनाइए, उसी दिन हमारा मैसेज था कि टीचर डे जो होगा, पिछली बार भी हमने केक कटवाया था, इससे पिछले साल भी, इस साल कुछ नया करेंगे और कुछ आप लोगों में इस मैसेज को फैलाने का काम करें कि हमारे जनरेशन को आप लोग सुधारिए। जनरेशन आप ही से डिपेंड करता है, आपसे नई पीढ़ी का निर्माण होगा। और आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, अपने अभी जो छोटे बच्चे हैं, आपके जो जूनियर हैं, आप में अपने आप में क्या सुधार लाएंगे, ये अभी से आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि वो हो जाएगा, वो नहीं जाएगा, करना पड़ता है। अगर हो जाएगा तो आज तक ऐसे लोगों से कुछ नहीं हो पाया। जो भी हुआ है हम आप में जब इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तब हो रहा है, समझ रहे? तो इसी के साथ हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और एक इस श्रद्धा के साथ अर्पित करेंगे कि ये जो वो महान पुरुष हैं तो जिन्होंने अपना जीवन शिक्षक के रूप में शुरू किए थे और हमारे देश के सर्वोच्च पद जो कि राष्ट्रपति के पद हैं वहाँ तक जाकर के सम्मानित हुए हैं। साथ ही साथ इसे भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही बड़े महान शिक्षाविद थे, बहुत ज़्यादा काम इन्होंने शिक्षा पे किया है। 12th मार्क का चैप्टर भी है, इसके बारे में जो है साहब के डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में भी जिक्र किया है, तो उस दिन भी उन्होंने पढ़ाया था, समझ रहे? तो इनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और एक ध्यान रखेंगे कि शिक्षक की गरिमा को, शिक्षक का महत्व आपके जीवन में क्या है, इसको भी याद करेंगे, क्योंकि ये महापुरुष वो है जिन्होंने शिक्षा देने से ही काम शुरू किया था। और इनके जन्मदिन है, समझिए, जन्मदिन लोग जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, लेकिन इन्होंने इनसे जब इनके स्टूडेंट पूछे कि सर आपका जन्मदिन कैसे मनाएं, तो इन्होंने कहा कि हमारा जन्मदिन नहीं, आप शिक्षक दिवस मनाइए। क्या मनाइए? जन्मदिन के दिन पे शिक्षक दिवस, क्योंकि इनके दिमाग में भी एक ही मैसेज था कि शिक्षक दिवस के रूप में अगर हमारे जन्मदिन को मनाया जाएगा, उस दिन कम से कम बच्चे शिक्षक के इम्पोर्टेंस को समझेंगे, वो याद करेंगे। वो जो स्पीच देंगे आज के दिन में, आप सबको भाषण देना चाहिए, सबको 2-4 शब्द बोलना चाहिए कि आपके जीवन में शिक्षक का क्या योगदान रहा है, आपके जीवन में शिक्षक का क्या योगदान रहा। आपके जो शिक्षक हैं, क्योंकि देखो हमारा कहीं ना कहीं शिक्षक आदर्श होता है। आज हम जितना भी चीज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपके माता पिता कर रहे हैं, शिक्षक से ही हमने सब चीज सीखा। देखो बात बात में भी निकल जाता है, हमें सर ने ये सिखाया, और जो चीज जैसे शिक्षक सिखाएंगे वैसे ही सीखेंगे। इन चीजों पे भी प्रकाश डालने आप लोगों को। तो जो लोग कुछ बोलना चाहेंगे, स्पीच देना चाहेंगे, वो भी बारी बारी से आएंगे, लड़कियां भी आएंगे, लड़के भी आएंगे, समझ रहे? सभी लोगों को, क्योंकि वो रटा हुआ भाषण की बात नहीं है, लेकिन 4 लाइन अपने बारे में कुछ, समझ रहे हैं, शिक्षा के बारे में आप लोग बोलेंगे। और सब एक एक करके जो बच्चा चाहते हैं पुष्पांजलि अर्पित करें, सभी आएंगे, पूरा पुष्प रखा हुआ है, सभी लोग देंगे, अपना फोटो वोटो खिंचवाएंगे, समझ रहे हैं? और उसके बाद फिर अपना सीट ग्रहण कर लेंगे। जहाँ से उठ के आएंगे वहीं जाके बैठेंगे। हाँ, हम दे ही रहे हैं, समझ रहे हैं? उसके बाद जहाँ से उठ के आएंगे वहीं जाकर के फिर बैठ जाएंगे, समझ रहे हैं? और डिसिप्लिन का पूरा परिचय